हेलो एवरीवन, कैसे हो क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी। तो आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ गए हैं हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन शॉट वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि हिस्ट्री सेक्शन के लिए किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ये वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा जनाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टार्ट करते हैं विद द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। एग्जामिन द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है और उसी हिसाब से आंसर लिखना है। इस चैप्टर से मैं आपको ओनली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। इन 6 क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशिएंट। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ आर्गुमेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार वाले स्टेप्स जो थे, उसने जो कदम उठाए थे, उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट फॉर्म में है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बतलाना है कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिटी का आइडिया जो डेवलप हुआ, उसके पीछे कल्चर का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इस क्वेश्चन में आपको डील करना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। ठीक उसी तरह से यह भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इटाली के यूनिफिकेशन के बारे में बतलाना है, पूरे प्रोसेस को डील करना है। और इस चैप्टर से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। यानी इस क्वेश्चन में आपको बतलाना है कि ब्रिटेन के अंदर जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है वो बाकी यूरोप से किस तरह से अलग है। इस आंसर को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा और ज्यादा इजी होगा। तो जनाब, अब हम लोग चलेंगे नए चैप्टर पर, नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट पड़ा, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में गांधी जी का क्या आइडिया था, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। इस क्वेश्चन में आपको बतलाना है कि 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने पूरे देश में एक सत्याग्रह आंदोलन क्यों छेड़ा, क्यों चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो घटना घटी थी, जनरल डायर के ऑर्डर पर वहां गोलियां चला दी गई थी निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर, उसके बारे में आपको डील करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ अनफोल्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 3 स्टेज में अनफोल्ड किया गया था, स्टार्ट किया गया था। आपको उसको डिटेल से डील करना है, बताना है। अगला सवाल है, हु वाज अल्लूरी सीतारामा राजू। अल्लूरी सीतारामा राजू कौन थे। एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रिबल्स विद गांधी जीज आइडिया। रिबल्स को गांधी जी के आइडिया के प्रति इंस्पायर करने में उसका क्या रोल था, उसको आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या कमियां थी, क्या दोष थे, क्या त्रुटियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस चैप्टर का 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में एक
समझौता हुआ था जो पूना में हुआ था, इसीलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आपको इस पूना पैक्ट के मेन फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इससे मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन बतलाऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी तैयारी के साथ इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिल्क रूट्स। सिल्क रूट के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेड दैट देयर वाज नो अदर वार अर्लियर लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्टेट 3 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ऐसा क्यों कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ऐसी कोई भी जंग, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। 3 पॉइंट को बताइए और अपनी बात को रखिए। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल तक चली थी। 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में खत्म हुई थी। इसमें बहुत सारी तबाही हुई थी। आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरह से बाकी सारे युद्धों से अलग थी। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट टू अफ्रीका। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट किस तरह से फैला और इसका क्या इफेक्ट पड़ा, आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए एक नोट्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। हिस्ट्री से आपको 2 एग्जाम्पल उठाने हैं और इस बात को दिखलाना है कि किस तरह से फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट पड़ा, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर और पढ़ेंगे, चाइना बिकेम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन MNC इन द 19th and 20th सेंचुरी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 19th and 20th सेंचुरी में चाइना मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पॉपुलर और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया। इस स्टेटमेंट को सही सिद्ध करने के लिए आप जस्टिफाई करिए और इसके पक्ष में सपोर्ट में आर्गुमेंट एंड रीजंस दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इंडेंचर्ड वर्कर्स हैड डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ 3 एग्जांपल्स। इंडेंचर्ड वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए नए रास्ते निकाल लिए, नए नए मेथड खोज लिए। आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एग्जांपल दीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पर जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? इन 18th सेंचुरी यूरोप द पेजेंट्स एंड आर्टिसंस इन द कंट्री साइड रेडिली एग्रीड टू वर्क फॉर द मर्चेंट्स, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। 18th सेंचुरी वाले यूरोप में किसान और कारीगर जो गांवों में रहते थे वो मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत आसानी से काम करने के लिए तैयार हो गए। इस स्टेटमेंट को 3 रीजन के साथ एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन इंडिया से है। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट सिटीज एंड द राइज ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा इन कॉलोनियल इंडिया, एक्सप्लेन। कॉलोनियल इंडिया में यानी अंग्रेजों के समय वाले इंडिया में ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ओल्ड पोर्ट सिटीज जो थे वो डिक्लाइन कर गए, उनका डाउनफॉल हो गया, उनका पतन हो गया और उनकी जगह पर बॉम्बे और कैलकाटा जैसे नए पोर्ट सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, राइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर गोमाश्ताज। गोमाश्ताज कौन थे? Why did the ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमाश्ताज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमाश्ताज को क्यों अपॉइंट किया? गिव 3 रीजंस। इसके लिए आपको 3 रीजन देना है और बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन गोमाश्ताज को अपने यहां काम पर क्यों रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर द क्लैशेस बिटवीन द वीवर्स एंड द गोमाश्ताज। कॉलोनियल इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में गोमाश्ताज और बुनकरों के बीच में आए दिन झगड़े और लड़ाई पीट होते रहते थे। इसके पीछे क्या रीजन थे? आपको ऐसे 3 रीजन एक्सप्लेन करने हैं। और अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाउ डिड इंडस्ट्रीज डेवलप इन इंडिया इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन।
19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंडिया में इंडस्ट्रीज किस तरह से डेवलप हुई, ये आपको बतलाना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, क्यों इंक्रीज हुआ, इसके लिए आपको रीजन देना है। इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट वेर द मेथड्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सपैंड देयर मार्केट इन इंडिया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने ऐसे कौन कौन से मेथड अपनाए जिसको फॉलो करके इंडिया में उनका मार्केट एक्सपैंड किया, आपको उन मेथड्स के बारे में बताना है। इस चैप्टर से 8वां और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन वीवर्स इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडियन वीवर्स को, हिंदुस्तान के बुनकरों को कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनकी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स थी, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर से मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चंस बतलाऊंगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके स्कूल में, आपकी बुक में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर जरूर मौजूद है। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूं, आपके स्क्रीन पर यह आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट वाज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी, व्हाई वेयर दे नॉट यूज्ड वाइडली, उनका इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं होता था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू पब्लिक इमर्ज इन यूरोप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही यूरोप में एक नई पब्लिक पैदा हुई, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड डिबेट एंड डिस्कशन। किस तरह से प्रिंट ने या प्रिंटिंग ने डिबेट और डिस्कशन को इंट्रोड्यूस किया, बढ़ाया। एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स। इस बात को 3 पॉइंट की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या रीजन थे जिसके बेसिस पर 1878 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। हाउ डिड इट अफेक्ट दी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस तरह से वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के ऊपर इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला। इस चैप्टर से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस तरह से प्रिंट कल्चर ने इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाने में असिस्टेंस दिया, मदद दी, सहयोग किया। तो जनाब ओवरऑल ये थे आपके हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें आप इंडिका क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही वो क्वेश्चंस हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत कम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जम के पढ़िए और आगे बढ़िए जनाब। गुड बाय।